मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अवलम यरल्लज़ीन कफ़रू, क्या ये काफिर लोग देखते नहीं हैं, अन्नस्समावाति वल अर्ज़, के बेशक आसमान और ज़मीन, कानता रत्क़न, ये बंद थे, फ़फ़तक़नाहुमा, हमने इनको जुदा कर दिया, फाड़ डाला इनको। यहाँ जो है ना, अवलम यरल्लज़ीन कफ़रू, क्या काफिर लोग देखते नहीं हैं, तो कुरान में खूब समझ लें, देखने का मतलब सिर्फ आंखों से देखना नहीं होता, बल्कि क्या इनको मालूम नहीं है, क्या इनके इल्म में नहीं है, क्या इन्होंने गौर नहीं किया। जैसे अलम तारा कैफ़ा फ़अला रब्बुका बि अस्हाबिल फील, कुरान ने कहा कि क्या तूने देखा नहीं कि अल्लाह ने हाथी वालों के साथ क्या किया। हालांकि हमने तो किसी ने भी नहीं देखा, ना नबी ने देखा, ये तो नबी की बासत से पहले का वाक़या है, अस्हाब फील का, जो मक्का में अब्रहा ने हमला किया था। इसी तरह कुरान कहता है अलम तरौ कैफ़ा खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाक़ा, क्या तुमने देखा नहीं है कि अल्लाह ने कैसे 7 मजबूत आसमान बनाए। हालांकि सहाबा जिनसे ये आयत खिताब कर रही थी वो कह सकते थे हमने तो नहीं देखा। तो जाहिर है यहाँ देखने का मतलब ये है कि इल्म में होना चाहिए तुम्हारे, ये बात तुम्हें मालूम नहीं है लेकिन हम बता रहे हैं तो तुम्हें अब तुम्हें मालूम हो जानी चाहिए। तो ये आम मुहावरों में भी ऐसे होता है, जबकि हम किसी को किसी यकीनी चीज की खबर दे रहे होते हैं तो हम कहते हैं तुमने देखा नहीं भाई, ये तो ऐसा हुआ है। हालांकि उसने देखा नहीं होता, लेकिन बताना मकसद है कि हमने जब तुम्हें खबर दे दी है तो अब ये चीज यकीनी है, तो अब तुम्हें इसमें गौर करना चाहिए। अब ऐसा ही है जैसे तुमने अपनी आंखों से देख लिया। तो यहां भी कुरान का यही अंदाज है, अवलम यरल्लज़ीन कफ़रू, क्या ये काफिर लोगों ने देखा नहीं है, अन्नस्समावाति वल अर्ज़, के आसमान से की जमा है। यहाँ पर उर्दू में तो आसमान और 7 आसमान को आसमान ही कहते हैं, लेकिन आसमानों और जमीन कानता रत्क़न, के ये बंद थे, हमने इनको जुदा कर दिया। अब यहाँ आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन का इख्तलाफ हुआ है, मुख्तलिफ तफसीरें की गई हैं। बाज़ ने कहा कि भाई क्या मतलब दोनों बंद थे और अल्लाह ने इनको जुदा कर दिया। बाज़ ने कहा पानी नहीं बरसता था तो बंद थे, यानी पानी के लिहाज से बंद थे, तो अल्लाह ने पानी बरसाना शुरू कर दिया तो आसमान भी खुल गया, यानी इस तरह से खुल गया कि उसमें से पानी बरसना शुरू हो गया, और ज़मीन भी खुल गई इस तरह से कि उसमें पानी गया तो उसमें नबातात निकलना शुरू हो गए, इस तरह से खुल गए। तो गोया पहले बारिश नहीं होती थी ज़मीन पे, तो ज़मीन के वजूद में आने के बाद अल्लाह ने आसमान को खोल दिया। तो यहाँ आसमान से मुराद होगा कि जो पहला आसमान है, और यानी आसमान से सिर्फ आसमान नहीं बल्कि बुलंदी मुराद होगी। लेकिन और फिर उनकी दलील यह है वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्यिन, कि आगे अल्लाह फरमाते हैं हमने पानी से हर जिंदा चीज को पैदा किया। तो कहते हैं कि चूंकि इस आयत के बाद पानी का तज़किरा है, तो पानी से पता चलता है कि पीछे वाली आयत का मतलब है आसमान बंद था, आसमान और जमीन बंद थे, यानी पानी नहीं था इसमें, पानी के लिहाज से बंद थे। और इसकी यानी करीना क्या है कि वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्यिन। लेकिन यहाँ पर एक इश्काल ये होता है इस तफसीर में कि ये तफसीर जब बंद